जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन पर 4 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। तो ये वो चीज़ें हैं मेरी ज़ाती नज़र में जो बेसिकली बताती हैं हमें कि अमेरिका आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों में जो है वो एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल सकता है। और ये होगा क्या कि हाउ टू गेट पाकिस्तान आउट ऑफ द चाइनीज इन्फ्लुएंस। और अमेरिका की जानिब से सैंक्शंस लगाने की बातें की जा रही है। अमेरिका का कहना है कि अगर आपने ये जो डील है ये मुकम्मल की तो आपको अमेरिका की सख्तियां बर्दाश्त करना पड़ेगी। इस दफा फिर पाकिस्तान डर जाएगा और इस डील से जो है पीछे हटेगा या फिर अमेरिका के सामने खड़ा हो जाएगा। तो ये सारा जिम्मा जो है ये अमेरिका के सर है। मैं एज ए जिम्मेदार पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट ये कह रहा हूँ कि हम भी कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह जो है वो अमेरिका बहादुर है। उसके इस खित्ते में इंटरेस्ट चूँकि वेरी करते रहते हैं, लिहाजा वो अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी करने वाला। वो वेस्ट बड़ा खुल खिला के इंडिया की मदद करने जा रहा है। सो इस वक्त अगर इंडिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर ग्रेट पावर इन द रीजन, सो दिस इज बिकॉज इंडियंस को वो एक प्रॉपर सपोर्ट है। ठीक है जी। और अगर हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान को देख लें तो फिर ये पाकिस्तान के लिए ये फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे डिपेंड करना पड़ता है कि वो बीच में किस तरह एडजस्ट कर लेती है अपने आप को, कि मतलब वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी खराब ना कर ले। That United States imposes sanctions on 4 suppliers on charges of support to Pakistan's ballistic missiles program. The United States, in fact, has now imposed these sanctions on 4 suppliers. एक ही वक्त बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं और लगता ऐसे है कि कोई इनको हल नज़र नहीं आ रहा क्राइसिस का। तो जब हल नज़र ना आए तो क्राइसिस गहरी होती है। किस किस्म की क्राइसिस चल रही हैं, उनकी क्या नोयत है, क्या कोई इम्कान है कि वो सॉल्व हो सकती है या नहीं, और क्या इसके साथ मुल्क का कितना नुकसान है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है पाकिस्तान आतंकवादियों को वेपन सप्लाई करने में नंबर 1 देश है। आप किसी भी देश के आतंकवादी को उठा के देख लीजिए, अगर उसके पास कोई भी इक्विपमेंट मिलेगा, ठीक है, वेपन्स मिलेंगे तो वो मेड इन पाकिस्तान होंगे। आतंकवादियों को वेपन सप्लाई करने में पाकिस्तान नंबर 1 है। अब दोस्तों पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल भी बना रहा है और बैलिस्टिक मिसाइल अगर पाकिस्तान बना लेगा तो वो भी आतंकवादियों को सप्लाई करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यूएसए ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल पर रोक लगाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं, जिसके तहत 4 कंपनीज पे उन्होंने आज सैंक्शन लगाए और 3 कंपनी पे ऑलरेडी सैंक्शन लगा चुके हैं। टोटल 7 कंपनी है। इन 7 में से 6 चाइनीज कंपनी है, एक जो है बेलारूस की कंपनी। ठीक है, तो इन पे सैंक्शन लगाने के बाद जो बैलिस्टिक मिसाइल में यूज होते हैं इक्विपमेंट्स, अगर वो पाकिस्तान में जाते हैं तो यूएसए फिर पाकिस्तान को पनिश करेगा। सैंक्शन लगाने का मतलब ये, ठीक है, पाकिस्तान से ट्रेड बंद कर लेगा और पाकिस्तान को आइसोलेट कर देगा एक तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये यूएसए ने सैंक्शन लगाया तो पाकिस्तान फड़फड़ा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान यूएसए के अगेंस्ट कुछ बोल भी नहीं सकता। अगर इन्होंने यूएसए के अगेंस्ट बोला कुछ तो आईएमएफ से और दुनिया भर से जितने भी पैसे इनको मिल रहे हैं भीख के, वो सब बंद हो जाएंगे। तो चुपचाप मार के इन्होंने कह दिया अच्छा भाई यूएसए ने सैंक्शन लगा लिया, चलो ठीक है हम मुंडे नीचे कर लेते हैं। ठीक है, इनकी औकात तो है नहीं जवाब देने की। ठीक है, फिर कंपैरिजन भारत से करते हैं। जहां जहां हमारी इकोनॉमी के स्टेबल होने के चांसेस हैं, जहां जहां हमें एज ए नेशन सर्वाइव करने के लिए कुव्वत मिल रही है, वहां वहां अमेरिका जो है आपके रास्ते में रुकावट है। हमें बर्बाद कर दिया इस मुखालफत ने। अब वक्त है कि हुकूमत थोड़ा सा अपने पांव पर खड़ी हो जाए। मुझे लग रहा है ये जिस तरह की एक्टिविटी अब वहाँ शुरू है, मुझे लग रहा है ये कि इस वक्त अमेरिका का प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हुकूमत जो है उसके पास चारा कोई नहीं है। मुझे बताएं रास्ता सपोर्ट नहीं करते हैं मैथ्यू मिलर। आप जहन्नम में जाएं जी, आप भाड़ में जाएं जनाब। आपको कौन कह रहा है कि आप इसको अप्रूव करें? ये हमारी जरूरत है, हमें फैसला करने देना। और मैं फिर कह रहा हूँ ये हमारी लीडरशिप का काम है कि वो इसके ऊपर स्टैंड ले ले। मेरा ख्याल ये है कि आर्मी चीफ जो है उसने और इस वक्त की जो लीडरशिप है यकीनी तौर पर इस इशू पर, इस मसले पर गौर किया होगा। और पता नहीं मुझे क्यों उम्मीद है कि शायद पहली दफा हम अमेरिका का प्रेशर जो है वो रिफ्यूज कर देंगे सर। लेकिन फिर हमारे पे फैटफ की तलवार लटक जाएगी, आईएमएफ हमें आंखें दिखाने लग जाएगा, हमारे पर बैरूनी कर्जे बंद हो जाएंगे, हम कितने जीएसपी प्लस जो स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा, कितना हम प्रेशर बर्दाश्त करें। देखिए गुजारिश ये है, ये सारे डर क्या ईरान को नहीं थे? तो क्या हुआ? अच्छा। इसको कहते हैं कौमें। हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी एज ए कौम सर फख्र से बुलंद करके ये कहूँ कि मुझे किसी अमेरिका की जरूरत नहीं है, मुझे किसी बैंक का कर्जा नहीं चाहिए। असल में इन तमाम शिकंजों से हमें निकलना होगा अगर हमने एक कौम की हैसियत से जिंदा रहना है। कि अमेरिका ने 3 चाइनीज कंपनीज पे पाबंदी लगा दी है क्योंकि उन्होंने मिसाइल को एप्लीकेबल करने वाली जो आइटम्स हैं जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हुई, उनको पाकिस्तान को प्रोवाइड की थी।
ये जो 3 कंपनी है इनका नाम मेरा ख्याल है इसी तरह लिया जाएगा। जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, एक बीजिंग लोलू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है और तीसरी चंगडू ओतेक कंपोजिट कंपनी है। और ये कहा जा रहा है कि ये अब अमेरिकन ये कहते हैं कि ये प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, ठीक है जी, ये हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये जो 3 कंपनियां जिनको डेजिग्नेट किया गया है और वो कहते हैं ये प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन और उनकी जो मीन्स ऑफ डिलीवरी हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब यह है कि सम हाउ लेटर ऑन चाइनीज़ कंपनीज, चाइनीज़ इंडिविजुअल्स, वो जो चाइनीज़ पार्टनर्स के साथ काम करेंगे वो और इसकी लपेट में आएंगे। ये ट्रेंड है, मैं आपको ये ट्रेंड मुझे समझ आ रहा है और ये बहुत सारे लोगों को सारी बातें समझ आ रहा होगा। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड इस हवाले से, जो माजी में उसने, क्या नाम था उनका, जो अब्दुल कदीर खान थे, वो जो उन्होंने किया वो तो किया ही किया, लेकिन पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एज ए स्टेट, देखें एज एन इंडिविजुअल कुछ भी हो सकता है। अगर तो ये तो बात वही हो गई ना कि हम और इंडिया एक साथ आज़ाद हो गए थे, लेकिन वो अब इतने आगे पहुंच गई है कि अमेरिका जो भी हुक्म चला रहा है वो हम पे चला रहा है, वो इंडिया पर नहीं चला और ना वो चला सकता है। उनको पता है कि उन पर चलाएगा तो उधर से रिस्पांस आएगा, हम पर चलाएगा तो हम रिस्पांस नहीं देंगे, हम उनको हुक्म की तामील करेंगे, हम अपना कह रहेंगे कि हुकूमत गिराओ, हम हुकूमत गिरा देंगे। उसके साथ ट्रेड ना करो, रशिया के साथ हम नहीं करेंगे, ईरान के साथ ना करो, हम नहीं करेंगे, चाहे हमारी जितना भी नुकसान हो, लेकिन हम वो उनकी बात नहीं टालेंगे। तो ये वही, हम अभी भी ग़ुलाम है, हम ब्रिटिश की ग़ुलामी से निकल कर अमेरिकन की ग़ुलामी में चले गए और इंडिया जो है वो ब्रिटिश की ग़ुलामी से निकल कर वो एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क बना दिया। और अभी जो नरेंद्र मोदी ने उनके लिए जो किया है पिछले 10 सालों से, अभी नेक्स्ट टेन्योर भी उनका आ रहा है, तो उसने जो जितना उनकी जमहूरियत को, उनके सिस्टम को, टेक्नोलॉजी में जितना वो मजबूत किया हुआ है, तो उससे पता चलता है कि इंडिया जो है एक आज़ाद और खुद मुख्तार भी है और एक गैरती कौम भी है जो मतलब अपनी ईगो पे कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अमेरिका के अपने ईगो पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अभी ये पिछले महीने की दोस्तों शायद आपको बात भी पता होगी कि डॉक्टर एस जयशंकर ईरान के साथ भी सर उन्होंने मुलाकातें शुरू कर दी हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान डील करे ना करे, इंडिया और ईरान का भी कुछ सालों में लिंक्स बन जाएंगे। हाँ, इस तरह ही होता रहता है। चाइना पहले रशिया पहले हमारे साथ डील कर रहा था, लेकिन हमने टुकरा दी डील अमेरिका की वजह से, तो उन्होंने इंडिया से कर लिया। अभी ईरान का भी इस तरह ही लग रहा है, वो हमारे हम डील टुकराएंगे तो इंडिया से करेगा, क्योंकि वो तो अपना ट्रेड कर रहे हो, जो भी जिस तरह भी कर रहे हैं वो इस खित्ते में अपना वो पाइपलाइन बिछा रहे हैं। तो अगर हम उस अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट नहीं ले सकते तो इंडिया भी लेगा। और मैं बता रहा हूँ कि अफगानिस्तान को भी अप्रोच, मुझे ऐसा लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका जो है वो चाइना को डिफरेंट जगहों में फंसाएगा तो ज़रूर। कहीं पे इकोनॉमिक डीकपलिंग होगी, डी रिस्किंग होगी, जो चाइना के इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हैं उनको साथ इस तरह की चीज़ों में जो है वो इंगेज किया जा सकता है, न्यूक्लियर के मसले में, ठीक है। अच्छा, एक तरफ बहुत बड़ा तबका है पूरी दुनिया में जो ये कहता है इंडिया अमेरिका को कि आपने इंडिया को न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन करने के बावजूद अमेरिका ने इंडिया को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया है। 2005 में जब अमेरिका और इंडिया ताल्लुकात मजबूत होना शुरू हुए, अगर जिन लोगों दोस्तों को नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि जो असल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी साउथ एशिया में दैट केम इन डेंजर, मैं आजकल यूरोप में और यहाँ पे मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में और थिंक टैंक्स में लेक्चर्स दे रहा हूँ, लोगों से मुलाकातें कर रहा हूँ, तो मैं बेसिकली जो मेरा फंडामेंटल आर्गूमेंट साउथ एशिया के हवाले से वो यही है कि पाकिस्तान जो है उसने समहाउ स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अचीव कर ली है, बट विद द ग्रोइंग इंडियन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बाय द वेस्ट टू इंडिया, और पर्टिकुलरली अगर आप वो देखें जैसे न्यूक्लियर के हवाले से 2005 में जो सिविल न्यूक्लियर डील की, तो पाकिस्तान ने कहा जी कि ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया है इससे बेसिकली स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन डेंजर है। फिर हुआ ये कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता साइडलाइन होता गया, ख़त्म होता गया और बात ही खत्म निकल गई, वो चीज़ें ही नहीं रही, पाकिस्तान की बात पूछी नहीं जाती थी। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि तो दोस्तों यूएसए ने समय समय पे पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया है। ऐसी बात नहीं है कि यूएसए ने आज सैंक्शन लगा दी तो बहुत अच्छा है, यूएसए पाकिस्तान की आतंकवाद नीति को सपोर्ट नहीं करता। यही यूएसए जिन्होंने पाकिस्तान को कई सारे फाइटर जेट्स भी दे रखे और उनको रिपेयर करने के लिए यूएसए इनको पैसे भी देता है। तो यूएसए कोई साफ सुथरा कैरेक्टर नहीं है। एक समय था जब यूएसए कंधे से कंधा मिला के पाकिस्तान के साथ चलता था और भारत के अगेंस्ट यूएसए कई बार पाकिस्तान का साथ दे चुका। सो ये तो सिंपल बात है दोस्तों, यूएसए अपने इंटरेस्ट के लिए आज भारत का दोस्त है, कल भारत का दुश्मन भी बन सकता है। आज पाकिस्तान पे सैंक्शन लगा रहा है, कल को भारत पे भी लगा सकता है।
ठीक है, तो ये तो यूएसए के दोगले चरित्र को हमें मानना पड़ेगा। बट फिलहाल क्योंकि भारत से यूएसए की नजदीकियां हैं और चाइना से पाकिस्तान की नजदीकियां हैं, ठीक है, तो भारत को बेनिफिट करना इट मींस कि चाइना को कमजोर करना, पाकिस्तान को कमजोर करना, और पाकिस्तान को कमजोर करना इट मींस चाइना को कमजोर करना और भारत को मजबूत करना, ये वाली नीति है। सो वैसे भी भारत अपने आप में ही सक्षम है पाकिस्तान चाइना दोनों को टैकल करने के लिए, लेकिन फिर भी यूएसए ने सैंक्शन लगा के बड़ा सही काम किया, क्योंकि दोस्तों माने ना माने यूएसए जो है दुनिया में यूएसए का कंट्रोल तो है। आप देखिए जितना भारत का बजट है उतना अकेले यूएसए का सिर्फ रक्षा बजट है, तो इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और खैर भारत को हटा दे तो पूरे एशिया का, चाइना को छोड़ के, भारत और चाइना को छोड़ के पूरे एशिया का जितना बजट है ना, उसका आधा सिर्फ यूएसए का रक्षा बजट है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएसए का कितना इन्फ्लुएंस, ठीक है। 8-10 बिलियन डॉलर तो यूएसए कुत्तों की बोटी की तरह पाकिस्तान को लोन दे देता है, आप इसी से समझ लें, ठीक है। सो पाकिस्तान को यूएसए ने एक तरीके से चेतावनी दी है कि भाई अब वो दिन नहीं रहे जब यूएसए जो है इनको खिलाता रहेगा, ये सब गलत धंधे करना बंद कर दो, नहीं तो यूएसए इनको अच्छे से धोएगा। खैर भारत तो धो ही रहा है, यूएसए भी धोएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।